सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। भाइयों से निवेदन है कि जनपद के सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। आज की अपडेट देने के लिए मैं आप सभी साथियों के मध्य लाइव आया हूं। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं मनोज प्रजापति। जैसा कि आज आप लोग देख ही चुके होंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से हम लोगों की मुलाकात हुई है। अलीगढ़ के जो भाई बंधु हैं उन्होंने कहा था कि मनोज भाई आप भी इस बार आइए, और भाई प्रदीप भाई भी जो है हमारे साथ वहां पहुंचे थे, तो हम लोग वहां पर पहुंचे और हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को हम लोगों ने बताया कि माननीय जी, ये 69,000 शिक्षक भर्ती राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जो पैरवी की थी वह हमने पैरवी की थी। मैं इसमें एडवोकेट भी हूं, और इसके अलावा अब 2 साल से सभी बच्चे इसमें बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, लिहाजा इन्हें अब नियुक्ति मिल जानी चाहिए। मुझे पहले ही पता था कि उनका डायरेक्ट यही कहना होगा कि मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, तो उन्होंने वही चीज कही कि मामला आप लोगों का न्यायालय में है। तो मैंने बताया कि ठीक है सर, माननीय न्यायालय में हमारा मामला फंसा हुआ है, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि मेरे साथ के कई ऐसे मित्र, कई लोग जो पूर्व में कहीं किसी सरकारी नौकरी में थे, या कुछ ऐसे साथी जो प्राइवेट जॉब में थे, वो नौकरी छोड़ चुके हैं और अब परेशान है। लिहाजा पिछले समय में पिछली जो बहस माननीय न्यायालय में हुई थी, उसमें माननीय जस्टिस DK सिंह जी ने ये कहा था कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बिहाफ पर आप लोग इसे जो है फिल कर सकते हैं, जिससे कि सर्वप्रथम हम लोगों को कम से कम एक ऐसा रिलीफ मिल जाए कि हम लोगों की एंट्री हो गई। क्योंकि सबसे पहले जो मैं आवश्यकता समझता हूं वो ये है कि हम लोगों की किसी भी तरह से एंट्री हो। बात सिर्फ सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की नहीं है, इसमें कुछ लोग ऐतराज भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम यह है कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति मिले। और कुछ लोग तो काम भी करते हैं, कुछ लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों को कम से कम सैलरी तो मिलना स्टार्ट हो। तो यही सब चीजें जो है वहां पर बताई गई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप इसे जो लिखित में दीजिए। मैंने रास्ता बताया, मैंने कहा देखिए पिछली बार माननीय न्यायालय ने कहा था, लेकिन हमारे जो सरकारी अधिवक्ता थे, उन सरकारी अधिवक्ता ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कोई बेहतर रिप्लाई माननीय कोर्ट को नहीं दिया, जिस वजह से अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। मैंने ये भी बताया कि सबसे पहले तो कोशिश यही हो कि 25 तारीख को मामला निपट जाए। अगर नहीं निपटता हो तो उसका एक ये बेहतर माध्यम भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले भटकते हुए लोगों की, OBC साथियों की, SC साथियों की नियुक्ति हो जाए। तो यही रास्ता हम लोगों के माध्यम से जो है बताया गया। माननीय मंत्री जी ने उस पत्र को, क्योंकि पत्र हम पहले ही बना लिया था हमने कि अगर ऐसी बात आती है तो हम जो है ये रास्ता, मैंने कहा माननीय मंत्री जी आप जो है इसे जरूर देखें, इस पत्र पर आप जो है कार्रवाई करें, इसी के अनुसार जो है चले। हो सकता है कि इससे काफी लोगों को, हम लोगों को बेहतर तरीके से राहत मिल सके। तो उन्होंने उस पत्र को अलग रख लिया है, और उन्होंने जो भी उनके PA वगैरह रहे होंगे उनसे कहा था कि इसे अलग रख के इस पर जो विचार करेंगे हम इस तरह से। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारा मामला कोई ये नहीं है कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट से हम लोग जाएंगे। हम लोग किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से गलत नहीं है। हम लोगों के साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। 2 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले हम लोगों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, लेकिन अभी भी हम लोग चक्कर काट रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया केवल ये चीज समझने के लिए कि किस प्रकार से नियुक्ति हो, जिस तरह से वहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया, तो उसका हमने जो है ये रिप्लाई किया है। और कोशिश यही है कि 25 तारीख को बेहतर रूप से हमारा मामला डिसाइड हो जाए। आप लोगों को जानकारी मिल भी गई होगी कि जो जैसा पिछली बार
नोटिस सर्व करने की बात की गई थी पब्लिश के माध्यम से, वो पब्लिश भी करा दिया गया। उसमें आयोग टीम द्वारा विजय भाई को पैसा भेज दिया गया था और उन्होंने अपना काम बखूबी जो है कर दिया, वो पब्लिश करा दिया गया है। तो उसमें कोई अब समस्या वाली बात शायद नहीं आएगी। टॉप 10 में लगा दिया है, ऑर्डर में लिखित है। एक दूसरी बात, आप लोगों को ये भी पता होगा कि माननीय न्यायालय के अंदर 4 कैटेगरीज में अपने मामले को डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो वास्तविक विवाद था 6800 की लिस्ट वालों का जो वास्तविक विवाद था वो भारती पटेल से था, लेकिन वो जो है किसी कारणवश बंच हो गया था। अब वो ग्रुप वाइज अलग अलग डिवाइड हो गया है, जिससे कि सुनने में माननीय जज साहब को सुनने में आसानी होगी और मामले को समझने में आसानी होगी। तो लिहाजा कोशिश यही है कि 25 तारीख अभी देखने वाली बात ये भी उतारे जाएंगे, क्योंकि लोगों की अलग अलग तरह की डिमांड है। कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, वो लोगों की अलग अलग डिमांड है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि चाहे कोई भी एडवोकेट कोर्ट में आए, लेकिन वह अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाए। कोई ऐसे एडवोकेट ना हो जो मामले को लगातार खींचते रहे। ऐसे एडवोकेट ना हो जो अभी तक मामले को बेहतर रूप से डिसाइड ही नहीं करा पाए। लगभग 2 वर्ष से आरक्षण का मामला चल रहा है। ये बात आप सब लोगों को समझनी है, क्योंकि हम बेरोजगारों को लूटने के लिए सब लोग खड़े हैं। आप समझने का प्रयास करें। फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से नियुक्ति मिले। हम लोगों को किसी भी प्रकार का ये शौक नहीं है कि हम लोग ही नेतृत्व करें, कोई भी नेतृत्व करे, कोई भी कुछ करे, लेकिन कार्य बेहतर रूप से हो पाए, ये हम लोग चाहते हैं। जैसा कि पिछले समय में काफी वाद विवाद आप लोगों की जानकारी में है, वो बने रहे हैं। उन वाद विवादों से बच करके हम लोग काम करना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी काम करे, कोई भी काम करे, सिर्फ नियुक्ति हो, सब लोगों का फायदा हो, साथ में हमारा भी फायदा हो। बस आज की यही जो है अपडेट थी। तो टेक्निकल तरीके से मंत्री जी को समझा दिया गया, न्यायालय के विषय में भी समझा दिया गया क्या रास्ता अभी फिलहाल में